हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पहुंचे हैं एक बहुत ही स्पेशल सी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, और वो है कौसानी। तो आज हम पहुंचे अनासक्ति आश्रम, जहां पे महात्मा गांधी जी कुछ समय के लिए रुके थे और उन्होंने अनासक्ति टीका करके एक पुस्तक लिखी थी। तो चलो आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का जो नज़ारा है। बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। गांधी जी ने यहाँ का जो मौसम है और इसकी खूबसूरती देखते हुए इस जगह की इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। और ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चारों तरफ हिमालय का व्यू है और बहुत ही सुंदर इसकी लोकेशन है, जो आश्रम है इसकी। तो चलो आपको दिखाता हूँ चारों तरफ के व्यूज़। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है, बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। और जो ये पॉइंट बनाया है ये हिमालय दर्शन के लिए बनाया है। तो इसके ऊपर एक चार्ट बनाया है ऐसा, देखिए, जैसे चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल पर्वत, ये सब दिखाए गए हैं इस चार्ट में। तो ये जो शेप बनाई है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए, जैसे ये फर्स्ट जो पीक है ये आपका चौखंबा है, उसके बाद नीलकंठ है। तो ऐसे करके यहाँ पे 9 पीक हैं टोटल। तो कुछ ऐसा है जो एंट्रेंस है, और गांधी जी के विचारों से पूरा विश्व जो है प्रभावित रहता है। गेट पे ही कुछ विचार लिखे हैं। बिना श्रद्धा के दुनिया क्षण भर में शून्य रह जाएगी। आध्यात्मिक शिक्षण का अर्थ है हृदय की शिक्षा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और ये है अनासक्ति आश्रम कौसानी। तो 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे। 16-17 दिन वो यहाँ रहे, और यहाँ के मौसम से वो इतने प्रभावित हुए कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया उन्होंने। और ये है गांधी जी के जो 3 बंदर कहे जाते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये है महात्मा गांधी ने तो 1929 में 1929 में इस आश्रम का भ्रमण किया था। उन्होंने इस स्थान पर अनासक्ति समीक्षा लिखी थी। इस आश्रम में उनके जीवन से संबंधित कई पुस्तकें, छायाचित्र वगैरह हैं, और ये है जानकारी। जो ये आश्रम भी बना है ये पूरा देखिए कारीगरी की गई है। ये कुमाऊनी जो हमारे आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर होके बनाई गई है। देखिए, साफ आ रहा होगा, हैबिट है। जो हमारा कुमाऊं का जो कारीगरी होती है, लकड़ी पे उकेरी जाती है, उसके तरीके का इसमें आर्किटेक्चर दिखाया गया है। पूरा पत्थर का ही बनाया गया है बिल्डिंग, देखिए। और इसमें जो नक्काशी की गई लकड़ी में, ये हमारे जो पुराने घर होते हैं कुमाऊं के, उनसे जो है इंस्पायर होके मेरे ख्याल से बनाए गए हैं। तो बहुत ही शानदार सी ये बिल्डिंग है, अच्छा सा है। देवदार के पेड़ लगाए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ठंडी सी जगह है। हिमालय आपको चारों तरफ से दिखाई देता है। तो कौसानी गांधी जी के अलावा एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है एक महान जो कवि हुए हैं हिंदी के, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो उनका जो जन्मस्थली है वो भी कौसानी है। तो कौसानी कई तरीक़ों से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो महात्मा गांधी आज़ादी से पहले से भारत के एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नेता थे और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनके एक आवाज़ पे हज़ारों लाखों लोग जमा हो जाते थे। तो उनका यहाँ आना उस समय काफ़ी प्रेरणादायक रहा होगा आज़ादी से पहले। और सुमित्रा नंदन पंत जी, वो बहुत फेमस जो कवि हैं हिंदी के, वो भी कौसानी से ही रिलेटेड हैं। तो देखिए, ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में, ऐसे शांत वातावरण में रह के किसी का कवि बनना बिल्कुल लाजमी सा महसूस होता है। बापू का एक और स्कल्पचर यहाँ पे जो बनाया है बहुत अच्छा सा। तो ऐसे कुछ गांधी जी के जो विचार हैं वो विश्वविख्यात हैं। उनमें से एक विचार ये है, सागर में बूंदों की भांति हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहें। अगर बूंदों को सागर से अलग कर दें तो वो सूख जाएंगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वो सागर में समा जाती हैं तो बड़े बड़े जहाज़ों को भी तैरा कर किनारे तक ले जाती है। पर हम पर भी यही बात लागू होती है। आखिरकार हम भी तो मानव समुद्र हैं। तो कहने का मतलब ये लोगों को
एकता का पाठ पढ़ा रहे थे इस थॉट के माध्यम से महात्मा गांधी जी। उनका कहना था कि हम भी जो है मनुष्य हैं और हम बूंदों की तरह हैं। अगर हम एक हो जाएं तो जैसे पानी की बूंदें एक होकर समुद्र को तैरा देती हैं, हम भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये गांधी जी के कुछ फ़ोटो वगैरह और जो उनके विचार हैं वो बाहर भी पेस्ट किए हैं। अंदर अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ें लगी हैं अंदर। उनकी पूरी फ़ोटोज़ वगैरह वो सब है, तो वहाँ अलाउड नहीं है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।